Hello bachcho, let's read this question. The question says CH3Br is in excess with NH3 and heat gives CH3 whole 4 and positive Br negative salt. About the salt obtained which is true. Option A by SN2 mechanism, option B is NH3 is a nucleophile, option C is by SN1 mechanism and option D is 4 equivalents of NH3 is used during reaction. बच्चों इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी गई है और बोला गया है कि इस रिएक्शन में जो ये सॉल्ट बनना है इसके बारे में क्या ट्रू है कि इसमें SN2 मैकेनिज्म होता है, बी में बोला है NH3 न्यूक्लियोफाइल है, सी में बोला है यहाँ SN1 मैकेनिज्म होगा, डी में बोला है 4 इक्विवेलेंट NH3 के यूज होंगे इस रिएक्शन में। तो हमें बेसिकली यही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के बच्चों की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। दिस इज द की कॉन्सेप्ट। हॉफमैन exhaustive alkylation is the key concept for this question। कि हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन रिएक्शन बेसिकली यहाँ हो रही है। हमें जो रिएक्शन मिली है हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन रिएक्शन है। यहाँ पर बच्चों हम एक की कंसेप्ट और बता सकते हैं, और अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस भी बच्चों इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट बता सकते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन रिएक्शन है इसके अंदर क्या होता है, जो अमोनिया होती है, ये जो अमोनिया होती है कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करती है एक स्टेप के अंदर। इसलिए उस स्टेप को अमोनोलिसिस बोला जाता है कि क्या कर रही है अमोनिया, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक कर रही है, अमोनिया कर रही है, इसलिए उसको अमोनोलिसिस बोला जाता है। तो इसके अंदर हम इसका ये भी की कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। समझते हैं बच्चों क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर। होता क्या है, जब आप एक एल्काइल हैलाइड लेते हो बेसिकली RX और इसकी रिएक्शन NH3 के साथ कराते हो, अमोनिया के साथ कराते हो, और आपने यहाँ पर कर दिया इसको हीट। क्या कर दिया हीट, तो यहाँ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यहाँ R4N पॉजिटिव, X पर आ जाता है नेगेटिव। और ये हम किसमें, जब ये एक्सेस में लेते हैं, यहाँ एल्काइल हैलाइड जो है बेसिकली हमारे पास कैसे होना चाहिए, एक्सेस में होना है, तब यहाँ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। तो हमें भी कुछ इसी तरह की रिएक्शन मिली है। CH3Br मिला है एक्सेस में, CH3Br मिला है एक्सेस में, उसकी रिएक्शन आपने कराई है अमोनिया के साथ, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो ये बन रहा है CH3 का होल 4 और यहाँ पर N पर पॉजिटिव और Br पर नेगेटिव, यही वाला सॉल्ट बन रहा है। तो इस रिएक्शन को समझना है होती कैसे ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को समझना है होती कैसे ये रिएक्शन। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अमोनिया NH3 है बच्चों, अमोनिया हम जानते हैं नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। यहाँ CH3 और Br है बच्चों। यहाँ Br पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या काम करता है, यहाँ हमारे लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाता है। ध्यान रखना बच्चों, ये जो स्टेप होता है एक काइंड का, यहाँ पर क्या हो रहा है, अमोनिया ने NH3 ने क्या करा है बेसिकली, इस CH3 के साथ बॉन्ड बनाया है और यहाँ से Br नेगेटिव निकल रहा है। N पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, N पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह आ रहा है अमोनिया हमारे पास, और यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव निकल रहा है। ये काइंड का न्यूक्लियोफिलिक स्टेप है। क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक स्टेप है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है और ये SN2 रिएक्शन है। तो ये कैसे देते हैं बच्चों, ये हमारे पास जो हमारे पास CH3Br है, यहाँ पर हिंड्रेंस कम होती है बेसिकली। तो ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म इजीली हो जाती है, SN2 मैकेनिज्म इजीली हो जाती है। SN1 नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ CH3 पॉजिटिव जो बनेगा वो क्या है बच्चों, वो बहुत ही अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, तो SN1 नहीं होता, यहाँ SN2 की तरह रिएक्शन होगी। अब क्या होगा, ये Br नेगेटिव बना है, ये क्या काम करेगा, इसमें इनमें से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इनमें से इन तीनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो NH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। तो ये Br नेगेटिव एज अ बेस आएगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे देगा। तो पहले बार हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ NH2 और यहाँ आ जाएगा हमारा CH3 और हमारे पास यहाँ HBr बन गया होगा, HBr बन गया होगा। अब ध्यान से समझना है, अब अभी भी वहाँ एक्सेस में कौन है, हमारे पास CH3Br है। अभी भी यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये अटैक करेगा, Br नेगेटिव निकल जाएगा। ये Br नेगेटिव निकल जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हो NH पर एक CH3 तो था ही, एक CH3 और आ चुका है, और यहाँ पर क्या हो गया होगा, N पर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है। अगेन Br नेगेटिव निकला है, ये बेस की तरह आएगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और नाइट्रोजन को उसके इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या बन जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 होल ट्वाइस NH, NH। और यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर अभी भी है। अब ये क्या काम करेगा, एक और हमारे पास क्या होगा, यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड होगा, इसके साथ बार बार रिएक्शन करता रहेगा, इसलिए इसको एग्जॉस्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव। और यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, Br नेगेटिव, अगेन वो इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देते हैं। यहाँ CH3, यहाँ CH3 होल थ्राइस N बन जाएगा इस बार, और यहाँ पर HBr अगेन निकल गया होगा। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो -HBr, जब Br नेगेटिव ने H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। हमारे पास कैसा बन गया है बच्चों, ये इस बार एन एमी थ्राइस बन गया है बेसिकली। एक टर्शरी क्या है बच्चों, ये हमारे पास अमीन बन गया है। अब ये CH3 होल थ्राइस एन अभी भी यहाँ है हमारे पास, और अगेन एक्सेस में कौन था, CH3Br। तो ये बार बार इसके साथ रिएक्शन करता रहेगा। अब क्या है बेसिकली, अब ये इस बार जब इससे अटैक करेगा तो यहाँ से जो Br नेगेटिव निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, N, और इसके ऊपर क्या आ गए होंगे, 4 CH3। तो N पर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे पास कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो Br नेगेटिव जो निकलेगा वो यहाँ एज अ सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा, एज अ सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा।
तो क्या हो रहा है, हमारे पास बार बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। और अमोनोलिसिस मींस कि अमोनिया ने यहाँ पर क्या किया था, बेसिकली अमोनिया ने ये आर, ये जो हमारा CH3 है और ये Br है, हेलोजन, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक किया था। इसको फर्स्ट स्टेप को हम अमोनोलिसिस भी बोल सकते हैं। तो यही हमें ये रिएक्शन है, और उसके बारे में हमने क्या सीखा कि ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। ये वाली बात करेक्ट है। NH3 यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये वाली बात करेक्ट। SN1 मैकेनिज्म नहीं होगा, क्योंकि CH3 पॉजिटिव एक अच्छा क्या होगा, अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, वो यहाँ SN1 देगा ही नहीं, कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा ही नहीं, इसलिए SN1 वह नहीं होगा। एंड लास्ट में बोला है 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH3 यूज, ये वाली बात गलत है। बच्चों NH3 के 4 इक्विवेलेंट यूज नहीं होते हैं, NH3 तो एक इक्विवेलेंट काफी है। लेकिन जो इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं 4, वो किसके हो रहे हैं, CH3Br के। एक तो ये वाला फर्स्ट एक इक्विवेलेंट ये हो गया यूज हमारे पास, देन ये सेकंड इक्विवेलेंट आया है, देन हमारे पास क्या है, ये थर्ड वाला इक्विवेलेंट है, एंड लास्ट में ये जो हमारे पास आया था, ये इसका फोर्थ इक्विवेलेंट है। 4 इक्विवेलेंट्स हमारे पास जो CH3Br है उसके यूज होते हैं, अमोनिया के यूज नहीं होते। तो CD में जो बातें दी हैं वो गलत है, AB में जो बातें दी हैं वो करेक्ट हैं। देयरफॉर फाइनल आंसर इज A एंड B। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।